नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। फटाफट 2 खबरों की बात कर लेते हैं। एक तो दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और दूसरा क्या केजरीवाल की हार इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए एक वरदान साबित होगी? क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को नया जीवन मिलेगा? क्या राहुल गांधी को इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को खड़ा करने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी? क्या राहुल गांधी इस आज़ादी को कैपिटलाइज़ करने की कोशिश करेंगे? क्या क्षेत्रीय दलों तक जो राहुल गांधी के माध्यम से कांग्रेस एक कठोर संदेश भिजवाने में कामयाब हुई है, उससे क्षेत्रीय दलों की गोलबंदी राहुल गांधी के पक्ष में होगी? क्योंकि अगर केजरीवाल चुनाव जीत जाते और धड़ल्ले से जीत जाते तो स्वाभाविक तौर पर है इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में वो कुछ इस तरह का खेल करने की कोशिश करते कि वो सर्वमान्य नेता बन जाएं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मोदी और राहुल गांधी दोनों को पार करती हुई नजर आती हैं और वो कांग्रेस को इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट से ही वंचित कर देते, हाशिए पर डाल देते। कुछ इस तरह की बात कही जा रही थी। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इस खबर पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 1.5-2 मिनट में मुख्यमंत्री का किस्सा सुलटा देते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के 48 विधायक जीत कर आए हैं। इनमें से 6 ऐसे हैं जिसमें कैलाश गहलोत और लवली जैसे हैं जो बाहर से आए हैं। तो स्वाभाविक है जो बाहर से आए हैं उनको मंत्री तो शायद बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि 48 में से 6 बाहर हो गए, तो अब 42 मैदान में रह गए। अब इन 42 में से करीब 30 ऐसे बताए जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। इन 30 में से भी करीब 20 ऐसे हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है, कुछ तो पार्षद तक नहीं रहे। कुछ ऐसे हैं जैसे प्रवेश वर्मा जैसे जो सांसद रहे, 1, 2 बार, 3 बार के सांसद रहे। कुछ ऐसे हैं जो बड़े पदों पर पहले भी रह चुके। तो इनमें से अब 20 लोगों को घटा दिया जाए, तो 42 में से 20 को घटा दिया जाए तो ये आंकड़ा 22 पर आता है। तो अब इन 22 में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एक स्पीकर होगा, वो सवर्ण जाति का या सीनियर मेंबर हो सकता है, तो 21 रह गए। अब इसमें सवर्ण जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राजस्थान में, बगल के 2 स्टेट्स में और उत्तराखंड में भी सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री है। और एक आध और लोग हैं जिनको शायद बिल्कुल नहीं बनाया जाए, कुछ उनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए। तो 8-10 लोगों को और माइनस कर दीजिए तो कुल मिलाकर करीब 1 दर्जन लोग रहते हैं जो मुख्यमंत्री की लाइन में हैं। विधायक रहते हैं। अगर विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो संघ की भूमिका बहुत बड़ी होगी। संघ जिसके लिए हाँ कर देगा या जोर लगा देगा या पुश कर देगा या प्रधानमंत्री को 2 बार फ़ोन कर देगा, उसकी मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये बात कही जा सकती है क्योंकि बीजेपी की जीत में संघ की बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी एक तरह से संघ पर डिपेंडेंट होती जा रही है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में और अब दिल्ली में संघ का जीत में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके बदले में रिवॉर्ड के रूप में संघ अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगा। इसमें मुझे तो कम से कम कोई संदेह नहीं लगता। हालांकि मोदी जी आखिर में मोहन भागवत के साथ मिलकर कोई चौंकाने वाला नाम पेश कर दें, कोई दूर की कौड़ी ले आए, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब फटाफट हमारी उस खबर पर आते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की हार इनडायरेक्ट रूप में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को खुलकर खेलने का मौका मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में 14 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को हराकर राहुल गांधी ने अपना परचम लहरा दिया है। हालांकि कुछ लोग इससे असहमत हैं कि अपने ही बड़े दुश्मन को सत्ता दिला देना और अपने छोटे दुश्मन के साथ गद्दारी करना ये ठीक नहीं है। लेकिन गद्दारी जैसा शब्द का मैं वापस ले लेता हूँ, गद्दारी शब्द, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि गोवा में क्या और गुजरात में क्या केजरीवाल ने गद्दारी नहीं की थी, क्या हरियाणा में गद्दारी नहीं की थी, तो उस बहस में नहीं जाया जाए। कुछ लोग तो यहाँ तक मीडिया में उड़ाए हुए हैं कि अब राहुल गांधी की नज़र ममता बनर्जी पर है, पश्चिम बंगाल पर है। देखिए, हो सकता है ममता बनर्जी को राहुल गांधी की ज़रूरत नहीं हो सकता है तेजस्वी यादव को भी राहुल गांधी की ज़रूरत नहीं हो। हालांकि दिल्ली के चुनाव के नतीजे के बाद उनके रवैये में अगर बदलाव आता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबा जो प्रधानमंत्री देश को देता रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, पीडीए को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की, राहुल गांधी की बहुत ज़रूरत है। कांग्रेस का वोटर कम हो, सवर्ण जाति का कुछ वोटर हो, लेकिन वो माहौल बनाने के काम आता है, वो एक नैरेटिव सेट करने के काम आता है, वो एक स्टिमुलस का काम करता है।
जैसे कांग्रेस किसी के साथ मिल जाए, तो स्वाभाविक है कि उसकी थोड़ी-सी क्रेडिबिलिटी उस पार्टी की बढ़ जाती है। थोड़ा-सा उसका क्लेवर राष्ट्रीय हो जाता है। राज्य के बाहर की जनता भी उस चुनाव में फिर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। तो ये बड़ी भूमिका रही है। अब राहुल गांधी को मौका मिला है, तेजस्वी यादव ने पहले इस तरह के संकेत दिए थे कि 2020 में शायद 2020 की बात है या 2015 की बात है कि कांग्रेस ने 70 सीटें माँग ली और उसमें से 19 जीते, इस बार आधी भी नहीं मिल पाएँगी। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी की टीम ने केजरीवाल को सत्ता से बाहर किया दिल्ली में और पॉलिटिकल पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को ये मैसेज दिया कि उनको हल्के में नहीं लिया जाए, राहुल गांधी की कांग्रेस को इस भूमिका में नहीं लिया जाए कि बड़े भाई की भूमिका रहेगी, हमेशा बलिदान करते रहेंगे, बलि का बकरा बनते रहेंगे, फर्श बिछाते रहेंगे, ज़मीन पर रहेंगे और बीजेपी सत्ता से बाहर आए इसलिए कुर्बानी देते रहेंगे। कांग्रेस अब अपना हक मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, अपनी जड़ों को फिर से स्थापित करना चाहती है, क्योंकि जहाँ-जहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुँची, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, वहाँ पर फिर वो उभर कर सामने नहीं आई। जहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती है, चैलेंजर की भूमिका में रहती है, वहाँ कांग्रेस सत्ता में वापसी ज़रूर करती रही है। लेकिन ऐसे राज्यों की संख्या गिनी-चुनी है, इसके आधार पर कांग्रेस देश भर में राज करने का सपना नहीं देख सकती। दूसरी बात है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता नहीं है, राष्ट्रीय नेता नहीं बने हैं, कांग्रेस के नेता बन गए हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता बन गए हैं। पीके ने सही बात कही कि इंदिरा गांधी जब बुरे दौर से गुजर रही थी तो कांग्रेस को 175 सीटें दिलवाने में कामयाब रही थी। राहुल गांधी जब अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजरे तो कांग्रेस को 99 से ज़्यादा सीटें नहीं दिला पाए। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन राहुल गांधी को एक मौका मिला है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का। अगर उनके पास यंग लोगों की टीम है, उनके पास सचिन पायलट है, उनके पास रेवंत रेड्डी है, उनके पास डीके शिव कुमार है, उनके पास कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं वो भी हैं, उनके पास फिर तेजस्वी यादव साथियों के रूप में अखिलेश यादव, साथियों के रूप में ममता बनर्जी भी आप कह सकते हैं और साथियों के रूप में हेमंत सोरेन। ये एक यंग लोगों की टीम है, उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ ही हैं, हालाँकि उनका झुकाव थोड़ा-सा बीजेपी की तरफ होता जा रहा है, वो कहानी अलग है। तो ये एक यंग लोगों की टीम है, उद्धव आदित्य ठाकरे को नहीं भूलना चाहिए, शरद पवार की घर के जो सुप्रिया सुले, फिर उनके जो पोते हैं, उनकी भूमिका को भी हम नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। इनके बल पर राहुल गांधी एक नया इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट गठित कर सकते हैं और क्या सबसे बड़ा रोड़ा हट गया? या फिर अरविंद केजरीवाल भी दिल से सोचेंगे कि उनसे कुछ गलतियां हुई थी और वो भी ये कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी से हाथ मिलाया जाए, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में रहा जाए, क्योंकि दिल्ली में जब तक अपनी जड़ों की वापसी अरविंद केजरीवाल नहीं कर लेते तब तक उनको अरविंद केजरीवाल को बहुत 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 ज़रूरत पड़ने वाली है इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की। अब उनके खिलाफ अगर सीबीआई ईडी के मामले और ज़्यादा बढ़ते हैं तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी जो उनको लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर जनता के बीच में डिफेंड कर सके। तो इस भूमिका को, इस बड़ी चीज़ को केजरीवाल नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते, मेरा कम से कम ये मानना है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।